हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबके? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? तो जनाब, आज जो मैं बात करने जा रही हूँ उसको शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ आपको एक स्टोरी सुनाऊँ जो कि आपने अपने बचपन में लाजमी सुनी होगी या पढ़ी होगी अपनी लाइफ में। लेकिन अगर जिन्होंने नहीं सुनी, वो तमाम बच्चे, वो तमाम नन्हे काके जिन्होंने वो स्टोरी नहीं सुनी है, तो वो उनके लिए जो है वो एक मैं यहाँ पे एक इसको रिवाइज कर देती हूँ। तो जनाब, अपनी बात शुरू करते हैं। स्टोरी स्टार्ट। एक गांव हुआ करता था और वहाँ पर एक गवालन रहती थी। गवालन ग्वालन होता है या गवालन होता है, आई डोंट नो। गवालन वो जो कि गवाले की फीमेल, अंडरस्टैंड दैट कि क्लियरली बताती हूँ। गवाला वो इंसान जो दूध बेचता है, ऑलराइट। तो जो दूध बेचने वाला होता है उसको गवाला कहते हैं, ठीक है। अब गवाला की जो फीमेल होती है उसको कहेंगे हम ग्वालन। तो अब वो ग्वालन जो थी वो रहती थी गांव में, और वो गांव से अपने दूध की जो है वो 10 लीटर की जो बाल्टी होती है उसमें दूध भर के और ना वो बेचने जा रही थी, फ़रोख्त करने जा रही थी। अब वो निकली बड़े मस्त तरीके के साथ जो है ना, अब मतलब सर पे बाल्टी रख के और बड़े स्टाइल से जो है वो खातून निकली। और जो है वो रास्ता थोड़ा लंबा था, तो वो जो है वो अपने माइंड में थोड़े से ना ख्याली पुलाव जाते जाते वो पकाने लग गई, ठीक है। अब ख्याली पुलाव बना रही थी बड़े मस्त तरीके से, यहाँ पे बाल्टी सर पे रखी है और जा रही हैं मटक मटक के। तो जनाब रास्ते में सोचती जा रही हैं, ख्याली पुलाव में उन्होंने सोचा है कि जनाब जो है वो मैं ये जो दूध है वो बेचूंगी, और बेच के ना मैं बहुत सारे कई दर्जन जो है वो कई डजन अंडे ख़रीद कर घर ले आऊँगी। और जब उन अंडों में से बच्चे निकलेंगे, यानी कि चूज़े निकलेंगे, तो मैं उन सब का ख्याल रखूँगी, उन सबको दाना दूंगी, पानी दूंगी, और उन सबको मैं ना पाल पोस के बड़ा कर दूंगी जब तक कि वो जवान जहान मुर्गी मुर्गा नहीं बन जाते। तो जब वो मुर्गी मुर्गा बन जाएंगे, फिर उससे मुझे और मज़ीद मतलब मेरी जो कॉलोनी है मुर्गी और मुर्गाओं की, वो बढ़ती जाएगी, प्रोग्रेस होती जाएगी। फिर एक फार्म बन जाएगा मुर्गियों का। फिर मैं क्या करूँगी, उस फार्म से जो है वो मैं काफ़ी पैसे कमाऊँगी, और फिर वो पैसों से मैं एक जो है वो एक जोड़ा या 2 जोड़ा पेयर्स के गाय या मतलब भैंस वगैरह के ख़रीद लूँगी। अब उन्होंने ये रास्ते भर सोचती भी जा रही हैं कि गाय या भैंस के मैं जोड़े ख़रीदूँगी, फिर वो जो है वो मैं उनके दूध से जो है वो फ़रोख्त करती रहूँगी, साथ साथ में उनकी भी जो है वो कॉलोनीज़ बढ़ती जाएंगी, मतलब उनकी जो है वो तादाद बढ़ती जाएगी। इस तरह से बढ़ते मेरे पास कई 100 गायें और कई 100 भैंसें और इस टाइप से पैदा हो जाएंगी। मतलब इस टाइप से जो है वो कई 100 गायें और कई 100 भैंसें मेरे पास जमा हो जाएंगे। मेरे पास एक काऊ फार्म हो जाएगा। अब मेरे पास जब काऊ फार्म हो जाएगा तो मैं ग्वालन से मैडम बन जाऊंगी, और ग्वालन से जो है वो मेरी पोजीशन में इजाफा हो जाएगा। अभी मैं ग्वालन हूँ, लोग मुझे ग्वालन कहते हैं। तो अभी जब क्या कहते हैं, मेरे पास फार्म होगा और जो है वो फार्म हाउस हो जाएगा, और मैं जो है वो वहाँ से डेयरी प्रोवाइड करा करूँगी, मेरे पास डेयरी फार्म होगा, ये वो तो जो है वो मेरी तो पोजीशन बढ़ जाएगी और मैं जो है वो मैडम बन जाऊँगी। ये वो पूरे रास्ते सोचते हुए जा रही हैं। जब मैं बड़ी हो जाऊँगी, बड़ी अमीर हो जाऊँगी, तो मैं जो है वो फिर मेरे मिजाज बदल जाएंगे और जो है ना मेरा रहन सहन बदल जाएगा। फिर मैं ग्वालन वाले कपड़े नहीं पहनूंगी। फिर रास्ते भर में वो ये सोचती भी जा रही है कि मैं ग्वालन वाले कपड़े नहीं पहनूंगी, अब मैं जो है वो खाड़ी के लॉन पहनूंगी या गुलामत के लॉन पहनूंगी, या तो उस किस्म के जो है वो सारे ब्रांड्स अपने दिमाग में सोचते हुए जा रही थी। जाती जा रही है तो फिर ये होता है कि अच्छा, अब सोचते हुए जा रही हैं कि जब मैं अमीर हो जाऊंगी, मैं इतना ज़्यादा मेरे अंदर जो है वो इनोवेशंस आ जाएंगी, तो फिर मेरे लिए जो है ना कई दिशाओं से जो है वो मेरे लिए रिश्तों की ऑफ़र्स आने लगेगी। कई जो है वो लोग मुझे ऑफ़र करेंगे कि जो है वो आप हमसे शादी कर लें, काफ़ी खूबरू नौजवान। तो इनके अंदर तो गुरूर आ जाएगा, तो फिर ये बोलेंगी कि नहीं जी, मैं नहीं शादी करूँगी। तो कहती है कि मैं सर हिला दूंगी, मैं ना कर दूंगी, उन लोगों को रिश्ते से मैं इनकार कर दूंगी, मैं सर हिला दूंगी। और जब वो ऐसा करके सोचती है कि सर हिला दूंगी, तो वो लिटरली अपना जो है वो ओरिजिनली खोपड़ी जो होती है ना, वो भी हिला देती है कि जी मैं सर हिला दूंगी। और जब वो सर हिलाती है तो जो उसके सर के ऊपर वो जो एक 10 लीटर की जो एक बाल्टी होती है, जो कि उसका एसेट था, और उसको बेच के ही जो है उसने वो सारे जो है वो ख्वाब देखे थे कि मैं ये करूँगी और मैं ये करूँगी।
तो वो सारा जो था वो दूध, उसका सारा एसिड जो होता है वो बह जाता है। अब बह जाता है तो वो सर पकड़ के खड़ी हो जाती है और मतलब कि यार मेरे तो सारे सपने जो हैं वो नाली में बह गए। तो फिर यही चीज़ है। तो अब आप थोड़ा सा इसको जो है वो ये जो चीज़ है ना, ये हम लोगों की सबकी ज़िंदगी के साथ होता है। यानी कि मोहतरमा ने जो है वो ख्वाब तो देखा, लेकिन हाउ टू एग्जीक्यूट हर ड्रीम उनको ये नहीं पता था कि जो है वो अपने ख्वाब को किस तरह से अमली जामा पहनाना है। ठीक है, उसको किस तरह से उसके ऊपर जो है वो हो सकता है। ठीक है, आप ख्वाब देखें, ड्रीमिंग इज़ नॉट अ बैड थिंग। ख्वाब देखें, ख्वाब देखना बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए, हर जीते जागते इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ख्वाब देखे। तो जनाब, ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं है। और वो जो गवालन थी हमारी, उसने भी ख्वाब देखा था दिस वॉज अ पास्ट स्टोरी। तो उसने भी ख्वाब देखा था कि मैं जो है वो गवालन से एक डेयरी फार्म की जो है वो मालकन बन जाऊंगी और मैं सर हिला दूंगी तमाम रिश्तों को। ठीक है, तो ये इसका ख्वाब था। तो बेसिकली होता ये है, हमारी लाइफ में भी ये है कि हम लोगों के दिमाग में आइडियाज़ बहुत होते हैं। हम लोग आइडियाज़ बहुत हमारे दिमाग के अंदर चल रहे होते हैं, लेकिन उन आइडियाज़ को, उन तमाम चीज़ों को जो है फिर हमको आगे किस तरह से जो है वो एग्जीक्यूट करना है, ये हम लोग नहीं सोचते। ठीक है, ये हमको पता ही नहीं होता है या हमें सिखाया ही नहीं गया होता है कि हाउ टू प्लान और हाउ टू एग्जीक्यूट आवर प्लान्स। कि पहले तो आइडियाज़ को प्लान्स की सूरत देनी होती है, प्लानिंग करनी होती है, और प्लानिंग के बाद जो है वो एग्जीक्यूशंस आती हैं कि किस तरह से हमें इसको अमली तौर पे जो है वो एग्जीक्यूट करना है, किस तरह से ये प्लान्स हमारा एग्जीक्यूट होगा और वो एक फॉर्म में आएगा जो हमने जो ड्रीम देखा है वो किस तरह से जो है वो पूरा हो सकता है। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि हाउ टू एग्जीक्यूट और हाउ कैन बी एग्जीक्यूट, यानी कि इस किस तरह से एग्जीक्यूशंस हो सकती हैं। और इसके अंदर एक चीज़ ये भी होती है कि अपने आप को मेजर करना, अपनी जो है वो क्वालिटीज़ को, अपनी स्ट्रेंथ को मेजर करना कि हम इसे किस तरह से जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्या हमारे अंदर इतनी जो है वो एबिलिटी है, हमारे अंदर इतनी पावर है, इसको कहते हैं, यानी कि हमारे अंदर कितनी जो है वो स्टैमिना है कि जो है वो हम इस प्लान को, जो हमने प्लान बनाया है, जो हमने ड्रीम्स देखे हैं, पहले ड्रीम देखा, फिर आइडिया आया, आइडिया से प्लान बना है और प्लान को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, ये सारी चीज़ें। तो जनाब, आइडियाज़ आना बड़ी बात नहीं है, हर एक के दिमाग में आइडियाज़ होते हैं, लेकिन हाउ टू एग्जीक्यूट दैट आइडिया थ्रू मेकिंग प्लान्स एंड हाउ टू कन्वर्ट योर प्लान्स इनटू अ सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन, सक्सेसफुल इन्फॉर्म। तो ये जो चीज़ है ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आप लोगों को सबको आनी चाहिए, वरना होगा क्या, सिंपली आखिर में इन द एंड अगर आप जो है वो प्लान्स भी कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, तो होगा क्या इन द एंड, आपका हाल और गवालन का हाल जो है वो गवालन का ग्वालन का हाल जो है वो सेम होगा। यानी कि आप और ग्वालन में कोई फ़र्क नहीं है, उनका भी दूध पानी में बह गया था, आपके भी जो है वो सपने जो है वो पानी में बह जाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आर नॉट थिंकिंग द वे हाउ टू एग्जीक्यूट। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि जब भी प्लान्स बनाएं, जब भी आइडियाज़ आए, प्लान्स बनाएं, तो फिर इसको ये सोचें कि ये किस तरीके से जो है वो पूरा हो सकता है, किस तरीके से ये एग्जीक्यूट हो सकता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। If you want to fulfill your dreams, you have to execute your plans. You have to work on your dreams. सबसे पहले तो आप अपने आप को मेजर करें, आप खुद कितना कर सकते हैं, how much you can do it, then if you are not enough to do this, to take some help. So hope you understand through the story how it is relatable to our dreams, how it is relatable to our plans, कि ये जो है स्टोरी है वो बेसिकली जो है वो किस तरह से हमारे प्लान्स के साथ जुड़ी हुई है। और ये स्टोरी देखिए, आप जो है वो सब भूल चुके होंगे, तमाम लोग जितने भी हैं। अगर आप ख्वाब देखते हैं, देखें, अगर ख्वाब देखें, दिन के अगर आप ख्वाब देख रहे हैं ना, देखो, रात के ख्वाब देखने के लिए जो पूरी रात पड़ी है, जो कि एग्जीक्यूट नहीं होने, वो बेसिकली हमारे नॉर्मल ख्वाब से। ठीक है,
लेकिन जो आप दिन में जागती आंखों के साथ ख्वाब देखते हैं उनके लिए जो है वो ज़रूरी है कि आप एग्जीक्यूशन करें, कि इसके लिए सोचें कि आप ये किस तरह से एग्जीक्यूट हो सकते हैं, किस तरह से जो है वो ये पूरे हो सकते हैं ये ख्वाब। तो स्टार्ट योर फर्स्ट स्टेप के किस तरह से क्या करना है आप लोगों को, और जो है वो बिल्कुल भी जो है ये हरकत ना करें गवालन वाली कि जो है जब काम कर रहे हो तो जो है वो सारा फोकस आपका उस काम पे होना चाहिए। अब जैसे आप लेट सपोज यू आर अ गवालन, तो आप दूध लेकर जा रहे हैं, ठीक है, अब आप दूध लेके जा रहे हैं, आपका फोकस सिर्फ जाने पे हो, ठीक है, ख्याली पुलाव बनाने में ना हो। ख्याली पुलाव बनाएं, बिल्कुल बनाएं, बैठ के बनाएं, तरीके के साथ बनाएं, प्लानिंग्स के साथ बनाएं, लेकिन जब आप कोई काम कर रहे हो तो सारा फोकस उस काम के ऊपर हो, ठीक है, वरना जो है वो आपका हाल और गवालन का हाल सेम होगा। होप यू अंडरस्टैंड दैट। तो फिर इसी के साथ जो है वो वीडियो एंड करते हैं और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।